हेलो दोस्तों, आपने हाल ही फिलहाल में ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि डिजिटल करेंसी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की जा चुकी है इंडिया में। यूनियन बजट 2022 के मीटिंग में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी इंडिया में लॉन्च करने की बात कही थी। आखिर इंडियन सेंट्रल बैंक आरबीआई को क्यों करनी पड़ी डिजिटल करेंसी लॉन्च? क्या कोई देश पहले से डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुका है? क्या डिजिटल करेंसी का मतलब ऑनलाइन पेमेंट या यूपीआई से है? आज इन्हीं सब क्वेश्चंस पे बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। India is working towards introducing what is known as digital currency. The Reserve Bank of India will soon commence limited pilot launches of the digital rupee. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नमन and you are welcomed in today's video. Now let's talk about what is digital currency. Digital currency or e-rupee is an electronic form of money that can be used for contactless payment from now onwards. जैसे कि आज आप सभी पैसे का यूज करते हैं नोटों या सिक्कों में, जिसका फिजिकल फॉर्मेट पहले से है। हम उसे फिजिकली देख या फिर छू सकते हैं, लेकिन वही डिजिटल करेंसी का कोई फिजिकल फॉर्मेट नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, क्या यूपीआई जैसे कि फोन पे, पेटीएम एंड गूगल पे ये सभी डिजिटल रुपी हैं? जी नहीं, यूपीआई डिजिटल करेंसी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको यूपीआई यूज करना है तो आपके पास पहले से फिजिकल रुपी होना चाहिए, तब आप उसे अपने कॉरस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट में जमा करेंगे और उसे डिजिटली यूज कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेटीएम एंड गूगल पे। उसका पहले से फिजिकल फॉर्मेट प्रेजेंट है, इसलिए यूपीआई को डिजिटल करेंसी नहीं कह सकते। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बनाया ही इसलिए गया था कि लोगों को अपने पास कैश लेके ना चलना पड़े और वो अपने अकाउंट से इजीली ट्रांजैक्शन या फिर पेमेंट कर पाए 24/7। डिजिटल करेंसी को सीबीडीसी मतलब कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जा रहा है। 2022 के यूनियन बजट में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की बात कही थी और फिर 1 नवंबर 2022 को आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी लॉन्च किया गया। इंडिया में जो डिजिटल करेंसी है वो 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, दैट इज WCBDC. WCBDC is designed for restricted access to selected financial institutions. And number 2 is retail central bank digital currency, that is RCBDC. RCBDC is partially available for use by all like we and us. डिजिटल करेंसी के यूज करने से इंटर बैंक मार्केट को हाईली सपोर्ट मिलेगा, जिससे वो और इफिशियंट होंगे। डिजिटल करेंसी को गवर्नमेंट बैकअप करेगी। ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट ने बनाया है तो वही चलाएगी भी इसे। डिजिटल करेंसी का कोई फिजिकल फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है, उसे डिजिटली बनाया जाएगा और डिजिटली ही यूज किया जाएगा। आरबीआई ने ये अनाउंस किया है कि वो पहले डिजिटल करेंसी को कुछ एरियाज में यूज करके देखेंगे और फिर उसके बाद सबके लिए अप्रूव करेंगे। डिजिटल करेंसी के यूज से फिजिकल करेंसी को राहत मिलेगी। पहले आरबीआई फिजिकल करेंसी जैसे कि नोट्स, कॉइन्स लॉन्च करती थी मार्केट में, जो कि कॉस्टली भी थे, लेकिन अब से आरबीआई कम नोट्स को प्रिंट करेगी, जिससे कम पैसे में करेंसी को लॉन्च किया जा सकेगा। क्या क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है? नहीं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वो करेंसी है जो कि किसी देश के द्वारा लॉन्च की जाती है, या डिजिटल फॉर्म ऑफ कंट्री फ्लैट करेंसी भी बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू कंट्री के जीडीपी के ऊपर निकाली जाती है। अगर कंट्री स्टेबल है तो उसकी डिजिटल करेंसी की वैल्यू स्टेबल रहेगी, लेकिन वही क्रिप्टो इसका उल्टा है। क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटल करेंसी है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो कि फ्लैट करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी के आधार पर लीडर सिस्टम से वैल्यू डिसाइड करता है। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू मार्केट डिटरमाइन करता है एंड क्रिप्टो करेंसी इज सिक्योर्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इन जनरल वर्ड्स, डिजिटल करेंसी को गवर्नमेंट फंड करती है किसी देश की और वो गवर्नमेंट्स के अंदर वर्क करती है एज अ करेंसी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती। ये डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ मनी है जिसकी वैल्यू मार्केट और क्रिप्टोग्राफ डिसाइड करते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी वाज बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी वाज इन्वेंटेड बाय सातोशी नाकामोटो इन 2008 और 2008 में ही वर्ल्ड को क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट पता चला। नाउ द क्वेश्चंस कम्स हियर दैट व्हाई इंडिया नीड्स डिजिटल करेंसी। इंडिया में पहले से फिजिकल करेंसी के ऊपर इंडियन इकोनॉमी स्मूथली चल रही थी, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई डिजिटल करेंसी की? एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन और एक डेवलपिंग नेशन को नए नए मेथड इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं ताकि उसकी जीडीपी तेजी से ग्रो हो। लाइक यू हैव सीन दैट इंडिया लॉन्चेज 5G टेक्नोलॉजी टू हेल्प द इंडियन इकोनॉमी विद $40 trillion and after launching digital currency, Indian businessmen, retailers, buyers and even you and me gets benefits in cash management like physical form of money को सिक्योर करने में जो कॉस्ट आती है वो कम होगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन
future, bringing reliance and efficiency and innovation in payment system. Contactless payment में help मिलेगा, even transferring high amount of money digitally without having physical money interaction. There are the terms by which India needs digital currency, and after implementing the digital currency, the Indian economy goes to a boost. अब क्वेश्चन ये आता है, क्या डिजिटल करेंसी सिक्योर है? आरबीआई के अनुसार डिजिटल करेंसी इज नॉट ओनली सेफर बट ऑल्सो अ लॉट more secure because it is under the bank account on which the RBI has selected to roll out the digital currency. There are only some banks who have access to this digital currency, and they are known as State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC बैंक एंड HSBC। इन्हीं 9 बैंकों को चुना गया है आरबीआई के द्वारा डिजिटल करेंसी को रन करने के लिए। आपको तो याद ही होगा 2016 का वो साल जिस साल नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। नोटबंदी के पीछे का कारण था मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी, लेकिन डिजिटल करेंसी के लॉन्च से आरबीआई हर उस शख्स पर नजर या मॉनिटर कर सकती है जिस पर शक हो ब्लैक मनी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का। यानी डिजिटल करेंसी के केस में ब्लैक मनी और लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आरबीआई डिजिटली करेंसी को ट्रैक कर सकती है, लेकिन ये पहले पॉसिबल नहीं था फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी में। अब बात करते हैं सबसे पहले किस देश ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की और किन किन देशों के पास अपना फ्लैट डिजिटल करेंसी है। जो फर्स्ट कंट्री है डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली वो है चाइना, जिसने 30 सितंबर 2016 में ही डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी थी। चाइना की डिजिटल करेंसी का नाम है RMB, जो कि फर्स्ट डिजिटल करेंसी है जो कि चाइना द्वारा लॉन्च की जा चुकी है। चाइना में अभी के टाइम पर 5 डिजिटल करेंसी एक्टिव है। अभी 9 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जिनके पास सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जैसे चाइना, इंडिया, एंटीगुआ, बारबुदा, डोमाइका, ग्रेनाडा, नेविस, सेंट लूसिया एंड सेंट विंसेंट। Now let's talk about the advantages and disadvantages of central bank digital currency. First, advantages. The digital currency is in the digital form, so it is highly regulated. With digital currency, central banks don't have to print physical notes and to hold it. Government has access to the data that who has what by using digital currency. Government has real measures of money, that how much money is flowing in the market. It will be virtually impossible for crimes such as money laundering and black money when the money is being trackable. Digital currency increases the convenience for consumers, making it faster and easier to interact with others. Now, if we go towards the disadvantages, there is a less privacy rather than the commercial bank account in which the accounts opens. Privacy, ID and password जो कि आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। डिजिटल करेंसी को एक्सेस करने के लिए ID और पासवर्ड की जरूरत होती है, जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड बैंक्स प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए। डिफिकल्ट टू अटेंड वाइड स्प्रेड एडॉप्शन। देयर इज अ पॉसिबल कंपटीशन बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक फॉर द डिजिटल करेंसी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो दैट इज ऑन डिजिटल करेंसी। नाउ व्हाट डू you think? Let me know in the comments, and if the video impressed you, then don't forget to hit the subscribe button. See you soon.